अल्टर टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में एक कॉलम ऐड करेंगे हम, दैट इज व्हाट, EID, ठीक है। एंड ऐड कॉन्स्ट्रेंट FK EID, दिस इज व्हाट, नेम ऑफ फॉरेन की। ऐड कॉन्स्टेंट तो बोलना पड़ेगा कॉमा करके, FK EID फॉरेन की EID रेफरेंसेस व्हाट, एम्प्लॉई ID। तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा यहाँ कि अल्टर टेबल डिपार्टमेंट, ये कब कर रहे हैं हम, यूजिंग अल्टर कमांड, जब टेबल बन चुका है तब, ठीक है। टेबल लेवल पे डालना है तो सिनेरियो विल बी डिफरेंट। टेबल लेवल पे डालना है तो कैसे डालोगे आप, ये देखो, ये वाला है कस्टमर टेबल, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, ऑर्डर ID, ऑर्डर ID इज अ फॉरेन की फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ऊपर ऑर्डर टेबल भी है, देखो ऑर्डर टेबल भी मैंने लिया होगा, तो ऑर्डर ID इज फ्रॉम ऑर्डर टेबल, देन कंस्ट्रेंट FKOID फॉरेन की रेफरेंसेस ऑर्डर्स। तो रेफरेंसेस के बाद जो टेबल नेम लिखती हूँ ना मैं, वो पेरेंट टेबल होता है, और यहाँ ब्रैकेट में जो भी मैं यहाँ लिखती हूँ ना, फील्ड नेम, कॉलम नेम, दैट इज अ प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल। तो जो भी प्राइमरी की होगा पेरेंट टेबल का, दैट विल बी अ फॉरेन की इन अ चाइल्ड टेबल। एंड फॉरेन की कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, रिपीटेड हो सकता है, पर प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू होता है क्या, नहीं होगा, बट फॉरेन की कैन हैव, ठीक है। तो क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है, ID, सी नेम, कंस्ट्रेंट FQID फॉरेन की रेफरेंसेस दिस, इस तरह से देते। तो क्रिएट टेबल करते समय देना है, बट अगर आप टेबल बना चुके हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो कॉलम भी ऐड कर रही हूं मैं और टेबल भी बना रही, ठीक है, दोनों तरीके से। तो हम ट्राई करते हैं, यहाँ अभी एक टेबल बनाते हैं। डिपार्टमेंट तो हमारे पास है ही नहीं ना, वैसे भी वी हैव ओनली एम्प्लॉय ना, डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट ID हो गया, देन डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं हम, ठीक है, डी नेम varchar 30, ठीक है, डी नेम varchar 30। डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, दो ही चीजें लेते हैं सपोज डिपार्टमेंट में। अब यहाँ हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी की किसको लगाना है मुझे, DEPT_ID, 2 मिनट रुकिए, मिस्टेक भी हो सकता है, DEPT ID, ठीक है। देन फॉरेन की किसको लगाना है मुझे, फॉरेन की, अरे फॉरेन की के लिए मैंने कॉलम ही नहीं दिया, यहाँ कॉलम ऐड करना पड़ेगा ना, दैट इज EID, ठीक है, और इसको बना देते हैं इंटीजर, देखते ऐसे लेता है। तो प्राइमरी की DEPT ID, ये सेम है, DEPT ID। फॉरेन की में क्या लेना है मुझे, फॉरेन की में लेना है मुझे EID, देखते हैं, अदरवाइज मिस्टेक होगा तो विल करेक्टेड ID, इट्स वर्किंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, DEPT ID में टेबल बना रही हूँ, टेबल बनाते समय में कांस्टेंट कैसे डालती हूँ, दैट आई हैव एक्सप्लेनिंग। देखो एम्प्लॉय टेबल बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, मेरे पास ऑलरेडी, मतलब मैं ऐसे मान के चलती हूँ कि पेरेंट टेबल इज आई हैव क्रिएटेड, आई हैव पेरेंट टेबल ऑलरेडी, ओके। नाउ चाइल्ड टेबल इज व्हाट, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में बनाने जा रही हूँ, जब आप टेबल बना रहे हो तो आप कांस्टेंट कैसे ऐड करोगे, तो DEPT ID इंटीजर, डी नेम, टेबल कैसे बनाना है इसका सिंटैक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिपार्टमेंट नेम,
ठीक है। देन varchar फॉर स्ट्रिंग, varchar फॉर स्ट्रिंग। EID मैंने इसको रेफर करके लिया है, ID ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, ठीक है। देन प्राइमरी की लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी हम रिलेशन डेटाबेस में हैं, सो यू कैन नॉट क्रिएट अ टेबल विद दी प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की का इंपॉर्टेंस मैं बता चुकी हूँ। जब भी आप डेटा रिट्रीव करोगे तो यू हैव समथिंग यूनिक टू फेच अ डेटा ना, तो प्राइमरी की DPTID, फॉरेन की EID। रेफरेंसेस किसको रेफर करना है, उसका कौन सा कॉलम, कॉलम नेम बहुत केयरफुली देना है। यहाँ कॉलम नेम गड़बड़ हुए तो एरर आ जाएगा, और इसीलिए मैं इस पे कराती हूँ कंसोल पे। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिस हो जाता है अच्छे से। सिंटैक्स का एरर आता है तो वो बताता है कि चेक मैनुअल, फिर हम चेक करते हैं उस चीज को कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो अभी देखते हैं डिस्क्राइब। देखो, जब प्राइमरी की ऐड होता है तो आपको कीज के कॉलम में PRI दिखता है। व्हेन यूनिक की इज एडेड यू कैन सी UNI। ठीक है, जब फॉरेन की ऐड होगा यू विल सी MUL। जब फॉरेन की ऐड होगा आपको क्या दिखेगा, MUL। ठीक है, मतलब इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, इसलिए। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मैं करती हूँ, और ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड से। अब मैं जब इंसर्ट करने जाऊंगी, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज। अब देखो रेस्ट्रिक्शन देखो कैसे होता है, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज। डिपार्टमेंट का मैं ID दे देती हूँ, सपोज डिपार्टमेंट ID इज 1, डिपार्टमेंट नेम इज सपोज परचेस। ठीक है, डिपार्टमेंट ID इज 1, डिपार्टमेंट नेम इज परचेस। अब जो EID है, एम्प्लॉय बिलोंग्स टू द परचेस डिपार्टमेंट, वो EID मुझे एम्प्लॉय से ही लेना पड़ेगा। अगर मैं कोई और EID देती हूँ आई विल गेट द एरर। तो अभी तो मैं एम्प्लॉय से ले लेती हूँ, मतलब 101 मेघा जो है दैट बिलोंग्स टू दी परचेस डिपार्टमेंट, सेमीकोलन देना है, 1 रो अफेक्टेड आ जाएगा। अगेन सिलेक्ट स्टार, अप एंड डाउन एरो की आप यूज करिए, यूज अप एंड डाउन, बार बार क्वेरीज मत टाइप करिए। अप एंड डाउन एरो की यूज कर लिया तो आपको प्रायर जो भी क्वेरी आपने लिखा था वो मिल जाएगा। देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, अभी 1 मोर, इंसर्ट करते हैं फिर से। हाँ, यहाँ डिपार्टमेंट देते हैं 2। ठीक है, यहाँ देते हैं सेंस, और मैं यहाँ ना क्या कर देती हूँ 112 दे देती हूँ। क्या 112 इज अवेलेबल इन एम्प्लॉय? अब देखिए वो अवेलेबल नहीं है, देख। तो नाउ यू कैन सी द एरर, कैनॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर प्रोवाइडिंग द रेस्ट्रिक्शन टू द टेबल फॉर डेटा इंसर्शन। वो डेटा इंसर्ट करने ही नहीं देगा आपको। समझ में आया? सो इस तरह से आप ले सकते हैं। आप डिपार्टमेंट ID यहाँ भी ले सकते हो, करेक्ट है कि नहीं? मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा पेरेंट रहेगा कौन सा चाइल्ड रहेगा। ठीक है, अभी पेरेंट उसको क्यों बोलती हूँ मैंने आपको रीजन अभी 2 मिनट पहले बता दिया क्यों मैं एम्प्लॉय को पेरेंट बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे जो उसका प्राइमरी की वैल्यूज है वही मुझे डिपार्टमेंट में एज ए EID डालते आएगा, करेक्ट है? तो इसलिए मैं उसको पेरेंट बोल रही हूँ। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं डाल पाऊंगी क्या यहाँ? ये टेबल ही कंप्लीट नहीं होगा ना। दिस डिपार्टमेंट टेबल इज डिपेंड ऑन पेरेंट टेबल, तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकती, राइट? तो इसीलिए हम इसको ऐसे लेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लूंगी मैं, 1 मोर एग्जांपल फॉर दिस। बट ये क्लियर हुआ क्या, ये बताइए? तो मैंने सिर्फ आपको बताया फॉरेन की क्या होता है एंड हाउ वी ऐड अ फॉरेन की व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल,
टेबल। अब मान लो टेबल बन चुका है, बना है, और मुझे सिर्फ कॉन्स्टेंट ऐड करना है, तो वो मैं किससे करूंगी? अल्टर। ठीक है, तो वो भी मैं बताती हूँ। ओके, ठीक है, चलेगा। तो पहले आप ये कर लीजिए, मैं यही रुकी हूँ, ये ऐसे ही पेज रखूंगी मैं, आपको करना है मेरे साथ ही। तो आपका एम्प्लॉय टेबल रेडी है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिंटैक्स आपके पास रहेगा, यू विल हैव सिंटैक्स इन योर नोट्स, तो वो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ओके चलिए, तो पहले क्या करेंगे आप लोग, कहाँ से लिखेंगे? यहीं से लिखेंगे, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। ओके, रेफरेंसेस है, हाँ रेफरेंसेस। अभी आप क्या करो, गूगल पे जाओ, सीधे इंस्टॉल करके रखा है क्या? सो MySQL इज ओपनिंग, MySQL कंसोल नहीं किया है, तो डाउनलोड करके, हाँ तो ठीक है, इंस्टॉल करिए, डबल क्लिक करिए। MySQL 8 है ना? हाँ, इज इट 8 नो? हाँ 8 वर्जन कोई भी चलेगा, इज 8 ना? हाँ ठीक है। यस बोलो उसको, अभी सर्वर वाले पे सिलेक्ट करो, देखो उनका वाला का भी इसके भी रखा है, हाँ वो सिलेक्टेड ही है। ओके फाइन, नेक्स्ट, गो नेक्स्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट करो, यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है हमको। सर्वर की चलाओ ना, वार्निंग क्या बता रहे हो? क्यों, तुमने पहले इंस्टॉल किया था कि बेटा? हाँ ये डाउनलोड किया था, नहीं मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रही हूँ, करने पर हुआ नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट डिलीट ऐसे नहीं होता है, MySQL अनइंस्टॉल ऐसे नहीं होता है, तो उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब उसको 2-3 जगह से आपको हटाना पड़ेगा। उनका भी वैसे ही हुआ था, देखो उनको पूछो कितनी प्रॉब्लम फेस हुई थी लास्ट टाइम। ऐसे नहीं करना, मैंने कहा था इंस्टॉलेशन में आपको यही बताऊंगी, तो यू शुड स्टॉप ना, मैं पूरा डाउनलोड से स्टार्टिंग से बताने वाली थी आपको, गूगल पे जाके पूरा 1 बाय 1। अभी रुको, अब वो प्रॉब्लम हो गया है, अभी जाओ करो, नेक्स्ट। हाँ सर्वर ओनली है, नेक्स्ट करो। तुमने तो इंस्टॉल किया ना पहले, तुमने भी सेटअप लगाया होगा, तो तुम भी थोड़ा उनको ना, फिर अभी नेक्स्ट करो ऊपर से। एग्जीक्यूट तुमने नहीं किया है, तभी जा रहा है। मैंने बोला था कि मेरे सामने इंस्टॉलेशन करना है, आपको मैंने नहीं बोला। अब वो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको, वो सेम पाथ के लिए एरर दे रहा है आपको, वो ध्यान दीजिए। हाँ नेक्स्ट करो, अभी कुछ भी नहीं करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है हमको। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पासवर्ड डालो, सिंपल डालो, ROOT सही डालो, स्मॉल r OOT, मुझे भी सही डालो। स्टूडेंट्स लॉग ऑन करना है तो बताइए मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, 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 एग्जीक्यूट। तुम्हारा प्रोसेस रुकना पड़ेगा मुझे, एक बार तुम उस स्टेप को कंटिन्यू करके देखो जहाँ तक तुम आई हो, अगर वो अलाउ करता है सेम पाथ के लिए तो ठीक है, नेक्स्ट फिर हम उसको अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल। ठीक है, तो पहले यहाँ से कंटिन्यू करके देखो, वो एरर वार्निंग लिखा है, तो भी एक बार ट्राई करके हम देखते हैं। नेक्स्ट करके जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके बोलो उसको, हाँ एग्जीक्यूट करो। ठीक है, टाइम मेरा है, फिर नेक्स्ट दिखाने। ठीक है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, DPT ID, फील्ड का नाम, देन डेटा टाइप, अगेन ई नेम, फील्ड नेम, देन डेटा टाइप varchar, EID, अगेन फील्ड नेम, देन डेटा टाइप। ओके, उसके बाद में डायरेक्ट कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने, प्राइमरी की, DPT ID, फॉरेन की, EID, references, parent table name and the primary key column is ID। एरर दे रहा है क्या? नहीं ना, हाँ आपने चेक करके देखा। हो रहा है क्या? नेक्स्ट करो,
नेक्स्ट पे जाओ। नहीं पासवर्ड डालो ताकि तुमने कुछ इंस्टॉलेशन हुआ है। हाँ तो मैं क्या पासवर्ड डाला था फिर वही डाल लेना। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट पासवर्ड से कैसे काम कर दिया। ये मैडम पासवर्ड भूल गई थी। पासवर्ड भूलने के बाद फिर आपके पास एक तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। फिनिश नेक्स्ट करो। फिनिश करो। अभी देखो एक बार माइस पे लाया है जैसे मैं ओपन करती हूँ। हाँ सर्च पे जाओ नीचे हाँ सर्च फॉर MySQL एंटर कमांड लाइन क्लाइंट हाँ क्लिक करो। हाँ पासवर्ड डालो सेम पासवर्ड जो तुमने वहां डाला था 2 मिनट पहले। यस हो गया अभी कर सकते हो। टेबल्स अभी डेटा किस बनाना है। सबसे पहले मैंने सारे कमांड शेयर कर दिए ड्राइव से। आपको ड्राइव का एक्सेस मिल गया है। गूगल ड्राइव ग्रुप में ऐड हो गए हो। हाँ चलो एक मैं बताती हूँ। ये हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट डन अप टू दिस। यस मैम। यस मैम। ठीक है फिर इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट कर दो। मैं इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट करते समय हम नल नहीं डाल सकते ना फॉर ईआईडी कॉलम को। ईआईडी वैल्यू नल नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं फॉरेन की कैन बी नल। ये देखो डिपार्टमेंट की बात हो रही है ना। ओके इसका मतलब फॉरेन की कैन बी नल। ये भी नोट डाउन कर लो कहीं। प्राइमरी की नहीं होता है फॉरेन की कैन बी नल। ये डिफरेंसेस ही पूछे जाते हैं नॉर्मली एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट के बीच के। मुझे सेट करना है फिर से तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगी स्टूडेंट। नहीं अगर मुझे नल को चेंज करना है तो व्हाट कमांड आई शुड यूज। अपडेट अल्टर नहीं अपडेट। अल्टर याद रखिए आप टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए नॉर्मली यू आर यूजिंग अल्टर। बट टेबल का कंटेंट उसके रिकॉर्ड्स चेंज करना है तो अपडेट। चलो फाइन यहां तक तो आ गए हम लोग। स्क्रॉल अप टू स्क्रॉल अप करना है मुझे। यस मैम। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट करिए आप। वो क्वेरी तो आपका हो गया ना सबका रन। फॉरेन की कंस्ट्रेंट तो ऐड हो गया डिपार्टमेंट टेबल भी बन गया। उसके बाद में ये करना है तो इसलिए मैंने पहले एम्प्लॉय को शो किया। हॅलो मॅम। हाँ बेटा बोलो। हाँ मॅम ते माझं रूट पासवर्ड नाही घेते। इसका मतलब पासवर्ड भूल गए हो क्या आप। नाही मॅम मी डाउनलोड केलं ना आधी मग त्याच्यानंतर प्रोसेस केली ना मग। दिस इज योर फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन। यस मैम। ठीक है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बेटा क्योंकि अभी बैच को बीच में होल्ड करके मैं आपको स्क्रीन शेयर करके नहीं बोल सकती ना।
यस थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए आप। चाहे तो ये क्वेरीज आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक पे या जैसे भी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो हो रही है क्वेरीज। यस मैम। ठीक है, हो गया। अब एक टेबल और बनाते हैं और उसमें ऐड करते हैं यूजिंग अल्टर कमांड। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि सबका ऑनलाइन स्टूडेंट कंफर्म करेंगे। हाँ, इसमें इसमें ओके। अभी मैं 2 टेबल बनाती हूँ, कस्टमर एंड ऑर्डर। ठीक है, किसी का छूटा तो नहीं है ना, सबका हो गया है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट अनिकेत, नंदिनी, दीपाली, Yes, एवरीवन। ma'am. हाँ, यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, और जिनका इंस्टॉलेशन का इश्यू है वो थोड़ा सा रुकिएगा, मैं उनको थोड़ा सा लास्ट में टाइम दूंगी करने के लिए। ठीक है, जब मैं यहाँ लैब दे दूंगी ना आप लोगों को, तब मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। तो क्रिएट टेबल कस्टमर। ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्टमर आईडी इंटीजर। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं क्या, प्राइमरी की। ठीक है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, varchar 40 सपोज। ठीक है, 40 is number of characters. हाँ, customer ID, customer name I'm taking here, and I'm taking here order ID, order ID integer। ठीक है, अब मैंने टेबल बना दिया है, पूरा टेबल मेरा बन चुका है। डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, डिस्क्राइब कस्टमर। ठीक है, एक और टेबल बनाना पड़ेगा सर्टेनली, ऑर्डर। ठीक है, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर आईडी, क्या हम नाम सेम रख सकते हैं? जो ऑर्डर आईडी है ऑर्डर्स का, और जो कस्टमर का, जो फॉरेन की मैंने लिया है कस्टमर में, ओ आई डी। यस, यू कैन कीप द नेम सेम, आप नेम भी सेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बट जब क्वेरीज को कॉल करते हैं, लाइक हम ज्वाइंस वगैरह यूज करेंगे, तब थोड़ा कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो उस केस में हम टेबल नेम डॉट ओ आई डी बोलते हैं, कस्टमर डॉट ओ आई डी, ऑर्डर डॉट ओ आई डी। फिर उससे वो कॉन्फ्लिक्ट हट जाता है कि ओ आई डी किसको बिलोंग करता है या क्वेरी में किसको रेफर करना है। ठीक है, और एल्स वी कैन यूज द अलाइस नेम। तो अलाइस नेम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सेम नहीं रख सकते। ठीक है,
order ID integer and order name. ठीक है, varchar ना, varchar 30. ठीक है, ऑर्डर आईडी इंटीजर, ऑर्डर नेम, varchar 30. ये भूलना नहीं है कि इस बार फॉरेन की बताओ कहाँ है? ऑर्डर आईडी, फॉरेन की ऑर्डर आईडी है, बट वो फॉरेन की एज अ फॉरेन की वो कहाँ है? मैं ऐड करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी टेबल से अंदाजा आ जाता है कि वो कहाँ है. ऑर्डर आईडी इंटीजर, प्राइमरी की, ऑर्डर नेम, varchar. Which is parent table and which is child table? Can anyone tell me? मैंने अभी फॉरेन की ऐड नहीं किया है. आई एम गोइंग टू ऐड इट. मैं भूल गई ना ऐड करना, तभी तो अल्टर यूज करूंगी. या मुझे बाद में जरूरत पड़ रही है ऐड करने की, तभी अल्टर यूज करूंगी. चाइल्ड. Yes. Very good. Order is a parent table this time. Orders is a parent table this time. And customer is a child table. क्योंकि कस्टमर में जो ऑर्डर आईडी मैंने लिया है, that will be my foreign key. That will be my foreign key. And foreign key must be a primary key of some another table. तो जो फॉरेन की है कस्टमर का, दैट इज OID, दैट इज अ प्राइमरी की ऑफ होम ऑर्डर्स. ठीक है, प्राइस भी ले सकते थे. ठीक है, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर नेम लिया बस ने. अब मैं भूल चुकी हूँ, या मान लो मुझे जरूरत पड़ रही है कि मैं ऑर्डर आईडी को, यहाँ जो ये ऑर्डर आईडी है इसको मैं फॉरेन की बनाऊं, तो आप कैसे बनाओ? तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, एड कॉन्स्टेंट FKOID. ठीक है, फॉरेन की किसके ऊपर लगाना है? फॉरेन की किस टेबल को? कस्टमर को कर रहे हैं ना हम, OID. रेफरेंसेस, रेफरेंसेस पेरेंट टेबल का नाम और उसका कॉलम जिसको रेफर करके हम कर रहे हैं, ऑर्डर अंडरस्कोर ID. ठीक है, अब फिर से करते हैं डिस्क्राइब. फिर से करते हैं डिस्क्राइब कस्टमर को. दिख रहा है? MUL दिख रहा है कस्टमर में. अब मुझे डेटा इंसर्शन कहाँ से स्टार्ट करना होगा? पेरेंट टेबल, certainly, right? Insert into orders, values, order ID 1 दे देती हूँ. ठीक है, ऑर्डर नेम दे देती हूँ, सपोज माउस. दो ही चीजें ली है ना मैंने, दो ही ली, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर नेम. और एक चीज ऐड कर लेते हैं, क्यू पे लैपटॉप सपोज. ठीक है, अब देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. अभी मैंने कस्टमर में कुछ डाला नहीं है, राइट? तो कस्टमर में डालते हैं अभी, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज. इसको 10 कर देते हैं. कस्टमर आईडी भी तो है ना. ठीक है, कस्टमर नेम दे देते हैं, सपोज नेम. एंड ऑर्डर आईडी देना पड़ेगा जो ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट है, बिकॉज ऑर्डर्स इज माय पेरेंट टेबल दिस टाइम.
डिपेंडेंट होता है ना चाइल्ड टेबल पेरेंट टेबल पे, ठीक है, तो मैं दे देती हूँ 1, ठीक है। अब फिर से इंसर्ट करती हूँ, अब कस्टमर को चेंज करती हूँ, कस्टमर आईडी इज 11 और इसका नाम दे देती हूँ मैं रोहन, लेकिन मैं ऑर्डर आईडी सेम रखती हूँ। क्यों? दो कस्टमर सेम चीज ऑर्डर नहीं कर सकते, तभी तो वहां फॉरेन की जगह पे आपको MUL दिखता है। इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, तो ये रन होना चाहिए। ये चीज मुझे एक्चुअली बताने थे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, क्वेरी नहीं है, लिखना पड़ेगा। हो सकता है ना, एक दो कस्टमर सेम चीज को ऑर्डर नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? तो इस टेबल से ये पता चलता है कि नेहा एंड रोहन ने माउस ऑर्डर किया है, ठीक है। समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? यस मैम, डन। चलो करिए इसको। अब और एक एग्जांपल, मतलब ये 2 एग्जांपल हो गए इसके लिए, फिर बाकी मैं असाइनमेंट दूंगी। आप फिर से एक रिकॉर्ड ऐड करके देखो इसके अंदर, और किसमें? ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स में नहीं, कस्टमर्स में। ऑर्डर आईडी 2 तो है ही ना, ऑर्डर आईडी मैं दे देती हूँ यहाँ 4, और कस्टमर में ऐड कर रही हूँ ना, कस्टमर को ऐड कर लेती हूँ, उसको यूनिक दे देती हूँ 12, नाम सपोज रोहन ही रखते हैं हम, और 4 देते हैं, बट 4 ऑर्डर आईडी से क्या ऑर्डर टेबल में डेटा है, आपके पेरेंट टेबल में डेटा है, तो इसने एरर दिखाया, जो कि वो एरर बताएगा कि फॉरेन की कांस्टेंट वायलेटेड है, ठीक है, इस तरह से। चलो तो अभी आप क्या करोगे, कस्टमर से बनाओगे इसको सीधे। पहले मैंने कस्टमर बनाया, फिर मैंने ऑर्डर बनाया, बनाते समय मैंने फॉरेन की ऐड नहीं किया था कस्टमर में, क्योंकि मुझे आपको अल्टर से बताना था, इसीलिए मैंने प्लेन कस्टमर टेबल बनाया, लेकिन हाँ कॉलम मैंने ऐड किया है, ठीक है। चलो तो ये कर लीजिए, क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है, उसके बाद में क्रिएट टेबल ऑर्डर, फिर हम कांस्टेंट ऐड करेंगे। लेकिन आपको कमांड, बेसिक कमांड्स नहीं पता है ना, फिर पहले डेटाबेस बनाते हैं हम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, उसके बाद में हम फिर टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, जैसे कि ये कमांड है, तो डेटाबेस बना लो आप, टाइप करो कमांड, तो क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस MyDB, 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 ठीक है, MyDB, सेमीकोलन देना लास्ट में, एंटर कर दो। क्रिएट डेटाबेस MyDB सेमीकोलन, एंटर। अब लिखो, अब इस डेटाबेस को देखना है तो कमांड्स है शो डेटाबेसेस, आपको आपका डेटाबेस दिख जाएगा उसके अंदर, और बाकी के कुछ और भी प्री डिफाइंड डेटाबेसेस होंगे वो दिखेंगे, शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस, हाँ, सेमीकोलन। हाँ हाँ, तुम्हारा अब आपका जो बनाया हुआ है वो दिख रहा है वहां, MyDB। अब इसमें से मुझे जिस डेटाबेस को यूज करना है, सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर मैं टेबल्स बनाने वाली हूँ, तो उसको आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। टू सिलेक्ट योर डेटाबेस यू हैव टू यूज कमांड यूज, USE, यूज डेटाबेस नेम, तो आप लिखोगे यूज MyDB, सेमीकोलन देना भूलना नहीं है, एंटर, यूज MyDB सेमीकोलन, दैट्स इट। तो डेटाबेस चेंज करके मैसेज आएगा, बस उसके बाद आप शुरू कर दोगे। हाँ
बन गए हैं टेबल। टेबल बना है ये देखने के लिए हम डिस्क्राइब कमांड यूज करते हैं, DESC टेबल नेम। टेबल बनने के बाद में देखो ऐसा भी होगा ना स्टूडेंट कि मान लो मैंने OID बनाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ कस्टमर बनाया है और मैंने सिर्फ ऑर्डर बनाया है, बट OID कॉलम ही नहीं बनाया है, तो मुझे अगर कॉलम के साथ भी फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अल्टर टेबल ऐड कॉलम करना पड़ेगा पहले, देन कॉमा करके ऐड कांस्टेंट फॉरेन की रेफरेंसेस। ठीक है, तो जरूरी नहीं ना कि आप कॉलम भी डालो। मान लो मेरे पास कस्टमर टेबल है, कस्टमर आईडी कस्टमर नेम के साथ सिर्फ, और ऑर्डर है ऑर्डर आईडी ऑर्डर नेम के साथ सिर्फ, अब मुझे फॉरेन की रिलेशनशिप मेंटेन करना है दोनों में, तो फिर मैं कॉलम भी ऐड करूंगी और कंस्ट्रेंट भी ऐड करूंगी, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव टू यूज अल्टर कमांड। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। बस अल्टर टेबल कमांड में इस बार ऐड कॉलम भी आएगा, कॉलम ऐड करना पड़ेगा ना मैम। और कॉलम का मीन्स नेम हमें चेंज करना है कस्टमर फर्स्ट, सो फर्स्ट अल्टर कस्टमर करना पड़ेगा क्या? किसका नेम चेंज करना है बेटा आपको? कस्टमर टेबल से OID किस कॉलम का? हाँ, तो कॉलम का नेम चेंज करने के लिए यू कैन यूज मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई कमांड आप यूज कर सकते हो। मीन्स फर्स्ट कस्टमर में हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर बाद में फिर से अल्टर अगर यहाँ से आपने चेंज किया ना, कस्टमर को आपने चेंज किया ना, फिर आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना सर्टेनली, क्योंकि क्वेरी आपका चेंज हो जाएगा ना उसके हिसाब से, राइट ना? इधर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा और क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको पूरा ही कांस्टेंट कॉलम के साथ पूरा ही कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, मतलब कॉलम पूरा हटाना पड़ेगा, OID पूरा हटाना पड़ेगा आपको। इसका तो चेंज नहीं करना है ना, ऑर्डर का चेंज नहीं करना है ना, नहीं कस्टमर का करना है। हाँ, कस्टमर का चेंज करना है तो पहले तो पूरा ही कॉलम ही हटा दो। अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कॉलम कर दो आप OID, आप OID को पूरा ही हटा दो, फिर आप OID को पूरा नए से ऐड करो विथ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इस तरह से आपको करना पड़ेगा।
तो उसके लिए है एक कमांड, ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखो पूरा ही, पहले तो कॉलम ही ड्रॉप कर दो आप, देन अल्टर टेबल डिपार्टमेंट, सपोज ऐड कॉलम, जो भी नाम देना है दे दो, डेटा टाइप, उसके बाद ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, फॉरेन की, EID, रेफरेंसेस दिस। तो ये क्या करेगा, कॉलम भी ऐड करेगा डिपार्टमेंट में और कांस्टेंट भी ऐड करेगा। चलो एक मिनट, अब कहाँ तक आए हो? अल्टर टेबल कमांड लिख लो आप। दोनों टेबल बनने के बाद में अल्टर टेबल से आप कस्टमर में क्या ऐड करोगे, फॉरेन की ऐड करोगे। अगर वहां OID नहीं होता तो ऑर्डर आईडी को भी मुझे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। आपके OID इज नेम ऑफ फॉरेन की, ठीक है, ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे स्किप कर सकते हैं। मैम क्रिएटेबल कस्टमर की क्वेरी दिखाइए ना ऊपर। क्रिएट टेबल ना, हाँ कस्टमर। ओके एक मिनट है स्टूडेंट।
करूँ मैं स्क्रॉल डाउन, हो गया होगा ये? यस अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉन्स्टेंट, फॉरेन की ऐड कर लो दोनों टेबल होने के बाद में, और फिर डेटा इंसर्ट कर दो। बस डुप्लीकेट डेटा डालना है आपको कस्टमर में, मतलब ऑर्डर आईडी शुड बी डुप्लीकेट, डबल दिखना चाहिए वो। इंसर्ट करना है बस वैल्यूज फिर, पहले पेरेंट में डालो फिर चाइल्ड में डालो। पेरेंट इज ऑर्डर्स दिस टाइम। मैम 2 मिनट क्रिएट टेबल ऑर्डर्स ये इतना ऐसे क्यों शफल हो रहा है? मैं काफी टाइम तक स्क्रीन होल्ड कर चुकी हूँ। हाँ। थोड़ा डिले हो रहा है क्या? अभी दिखा है। अभी कुछ एग्रीगेट फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट क्वेरी देख लेते हैं, सिलेक्ट क्वेरी को कैसे यूज करना है। हो गया। बस फॉरेन की वाला कमांड करके बस दोनों टेबल में डेटा इंसर्ट करना है और चेक करना है, बस इतना ही है। इंसर्ट करना है, पहले ऑर्डर में इंसर्ट करो और उसके बाद में कस्टमर में इंसर्ट करो। फॉरेन की वाला हो गया ना सबका?
डन हो गया है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन, एवरीवन. यस मैम. चलो अभी कुछ सिलेक्ट क्वेरीज देखते हैं हम लोग. जैसे मान लो एम्प्लॉय से मुझे सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में सिलेक्ट करना है. अभी तक के हमने सिलेक्ट को लेके सिलेक्ट स्टार ही देखा है. सिलेक्ट स्टार मीन्स सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स. पर अगर मान लो मुझे प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्शन मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट ओनली स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम द टेबल. So how are you going to select that? So you have to use select. First of all, मैं table देख लूं. Select star from employee. Oh, okay, e name is there. So select only e name and salary from employee. तो ये हो गया selecting what specific columns. थोड़ा डिले हो रहा है यहाँ. ठीक है, ई नेम एंड सैलरी आपको मिला है. इसको बोलते हैं हम अलाइस नेम. सो जब भी कोई रिजल्ट जनरेट होगा, वो नॉर्मली अगर आप सिलेक्ट ई नेम बोलोगे तो इट विल जनरेट विद द कॉलम नेम. जैसे ऊपर भी आपको दिख रहा है, मैंने अलाइस नेम. So select e name as a employee names from employee. अगर मुझे इस तरह से करना है, select distinct keyword is used to select only unique values from the column. अभी अगर आप एम्प्लॉय नेम्स में देखो, 2 मिनट पहले मैंने एम्प्लॉय नेम्स प्रिंट किए हैं, उसमें मेघा, राहुल एंड किरण आपको आ रहा है. जैसे मैंने डिस्टिंक्ट लगाया बिफोर ई नेम एंड सिलेक्शन,
it will give me the unique names only. So Megha is only once, Megha is added only once. ठीक है, ऐसा आप किसी भी कॉलम के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करना है, उनको अलाइस नेम देना है, then you can do this. Select star from employee limit स्टार्टिंग के मुझे 50 रिकॉर्ड्स ही चाहिए, then how we will get the first 50 records of the employee. तो आपको लिमिट के बाद में that count you have to mention. Select start from employee limit 3. ऐसे देखा जाए तो एम्प्लॉय में कितने वो कैसे चेक एम्प्लॉय, ये वैसे एग्रीगेट फंक्शन है. टोटल कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास? 4. आपका दिस कम्स अंडर द एग्रीगेट फंक्शंस. एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो कॉलम को प्रोसेस करके एक सिंगल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जैसे फाइंडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कॉलम, finding the average of values of the column. So aggregate functions are normally used to provide the aggregate result of the columns. तो aggregate functions में आपका counts आता है, then sum आता है, average आता है. ठीक है, there are many more functions that you can use with the aggregate. अब बता ही देती हूँ मैं, यहाँ तक आई गए तो select sum of salary as a total salary from employee. ये क्या करेगा अभी? सैलरी कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं उनका सम ऑफ करके आपको रिजल्ट देगा. अगर मैं एज करके टोटल सैल नहीं यूज करती तो सिर्फ वो सैल के नीचे ही नहीं, सम ऑफ सैल ये वाला नाम लेता वो. हाँ, ये वाला नाम लेता. हम चेक कर लेते हैं. मैं अलाइस नेम नहीं यूज करती हूँ, आई एम नॉट यूजिंग अलाइस नेम. सिलेक्ट सम ऑफ सैल फ्रॉम तो सम ऑफ सैल कॉलम बनाएगा, उसके नीचे टोटल जो भी सैलरी का सम होगा वो आपको रिटर्न करेगा. देन सिलेक्ट एवरेज सैल फ्रॉम एज अ average salary from employee. एवरेज निकाला है उसने, टोटल कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, कि एवरेज सैलरी उसने निकाल दिया. एवरेज सैलरी फॉर दैट कॉलम, व्हाट इज द एवरेज सैलरी. ठीक है, इस तरह से काउंट हो गया. काउंट स्टार मैंने यूज करा है, देखो काउंट स्टार. सिलेक्ट कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं आप? सिलेक्ट कमांड यू कैन यूज टू डू द प्रोजेक्शन आल्सो फॉर सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक कॉलम्स. अगर एंटायर टेबल सिलेक्ट नहीं करना है, ओनली स्पेसिफिक कॉलम करना है, तो दैट यू कैन डू विद द सिलेक्ट कमांड. जैसे सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट ई नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इस तरह से. डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू सिलेक्ट द यूनिक वैल्यूज. यूनिक वैल्यूज लेना है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम की यूनिक वैल्यूज ले सकते हैं. लिमिट इज यूज्ड टू लिमिट द रिजल्ट रिटर्न बाय द क्वेरी. तो लिमिट के बाद जो नंबर आप दोगे, दैट मच ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग इट विल गिव यू. फर्स्ट 3 रिकॉर्ड, फर्स्ट 4 रिकॉर्ड, फर्स्ट 50 रिकॉर्ड्स, फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स, इस तरह से वो आपको देगा. Count star will give you the total number of records available in the table. Okay, count star. Then sum of sal, average of sal. Okay. Where we use कर सकते हैं? क्या बेटा? Where use कर सकते क्या? हाँ, where clause भी है ना. where clause में नहीं, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कैसे यूज करोगे ना. एग्रीगेट फंक्शंस तो पूरा टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम पे काम करेंगे ना,
और कॉलम का सारा ही वैल्यू लेंगे ना वो। अब वेयर क्लॉज के साथ देखना है, देखो वेयर क्लॉज के साथ देखना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट ई नेम, ठीक है, ई नेम देन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी देखना चाहूंगी मैं एम्प्लॉय का, आईडी इज ग्रेटर देन 101 दे देती हूँ मैं, ग्रेटर देन 101। तो एक रिकॉर्ड छोड़ के सारे दे दिए, क्योंकि टोटल 4 ही रिकॉर्ड है मेरे टेबल में, 101 छोड़ के उसने सब कुछ दे दिए। हाँ, अगर आप स्टार यूज करोगे तो अभी रिजल्ट समझ में आ रहा होगा। एक्सक्लूडिंग 101 इट इज गिविंग ऑल, क्योंकि ग्रेटर देन बोला है ना आपने। अब ग्रेटर देन, तो ये तो सारे हो गए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। देन यू कैन यूज इक्वल टू ऑल्सो, इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट वही रिकॉर्ड देगा आपको, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करके देगा। सो वेयर क्लॉज आप यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट के साथ कैसे यूज करोगे ना, टोटल कॉलम का या तो सम देगा, या तो एवरेज देगा, या तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे रिटर्न करके देगा। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम आगे जाके हैविंग ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीगेट किए हुए रिजल्ट को फिल्टर आउट करना है, उसमें अगर कुछ कंडीशन अप्लाई करना है, जो एग्रीगेट किया है उसके अंदर कुछ कंडीशन लगाना है, तो देन यू कैन यूज द ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, वो उसके साथ यूज होता है। समझ में आया यहाँ तक? सिंपल एग्रीगेट फंक्शन, सिलेक्ट कमांड, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है, लिमिट भी हमने देख लिया। अब चाहे तो पहला वाला जो भी आपका होगा ना उसको सेव करके रख लो, मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कैसे सेव करना है। इसको कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल सी कर लो, और मैं यहाँ अभी नोटपैड ले लेती हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब बस इसके बाद इसको मैं इस फाइल को सेव कर सकती हूँ, और यहाँ से अगर मुझे क्लियर करना है सिस्टम, तो कमांड क्या था, सिस्टम CLS, तो सिस्टम स्पेस CLS करोगे तो ये पूरा कंसोल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में आई विल टेल यू हाउ टू यूज द वर्कबेंच। ये MySQL का आईडी है, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी कि वर्कबेंच को कैसे यूज करना है। दैट इज नॉट अ कंसोल, दैट इज एन आईडी, ठीक है, चलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गए कमांड्स सबकी? एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। कोई डाउट है और कोई क्वेरी है और तो पूछ सकते हैं। कहाँ से आएंगे हम? आई थिंक यही से। कुछ सिलेक्ट कमांड है, फिर एग्रीगेट फंक्शन से। दो, टोटल 5 है ना वो, 2 और बताने, मिनिमम एंड मैक्सिमम। थोड़ा आप ट्राई करोगे इसको, मिनिमम मैक्सिमम को। सिलेक्ट मिनिमम सैलरी, ब्रैकेट में कॉलम नेम देना है मिनिमम के बाद में, MIN ओनली, मैक्स के लिए MAX। ये 2 क्वेरीज आप ट्राई करो मिनिमम मैक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद अलाइस नेम भी बताया मैंने, ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स हो गए।
कुछ मैथमेटिकल फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसके बाद में। इवेलुएट हो गया तो मीन मैक्स टोटल 5 है वो, एवरेज, सम, काउंट, मीन एंड मैक्स। एक मिनट, आप चाहे तो फोटो ले लो उसका, है ना, ताकि मैं इतने टाइम तक स्क्रीन ऐसे ना रखूं ना, बाकी के लोग भी टाइप करेंगे। देखो ये है एम्प्लॉय का टेबल, अब चाहे तो इसका पिक्चर ले लो, फिर आप इस तरह से बना लो उसको, ठीक है। बनाना पड़ेगा आपको, आपके पास नहीं होगा वो। आईडी को प्राइमरी की लगाना है। हाँ, नहीं दिख रहा है क्या? वाइट हटा दूं? हाँ, क्रिएट टेबल तुमको बनाना पड़ेगा, क्रिएट टेबल कमांड करके फिर वैल्यूज इंसर्ट करना पड़ेगा। अप एंड डाउन एरो करके वैल्यू चेंज करके रिकॉर्ड चेंज करके बार बार सेम क्वेरी आप रन कर सकते हो। गया? नहीं, अलाइज नेम बोल रहे हो ना, अलाइज नेम इज जस्ट अनदर नेम गिवन टू द रिजल्ट। जो भी क्वेरी रिजल्ट प्रोसेस करेगा उसको तो अलग नाम देते हैं। कॉलम नेम कोई चेंज नहीं, कॉलम नेम नहीं चेंज होता है। कॉलम चेंज करना मतलब टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होना, राइट? नहीं, कॉलम नेम थोड़ी चेंज होता। यही से ना, आई थिंक सिलेक्ट ई नेम एंड साल, राइट? एम्प्लॉय टेबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। हो गया ये हो गया होंगे तीनों। सिलेक्ट ई नेम साल, सिलेक्ट ई नेम एज टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय नेम है वो चेंज नहीं होगा, दैट इज जस्ट एन अनदर नेम गिवन टू द क्वेरी रिजल्ट। जो भी क्वेरी का रिजल्ट होता है, जैसे अभी यहाँ क्वेरी लिखा है सिलेक्ट ई नेम एज एम्प्लॉय नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉय, so I want to select only e name, only one column from the table. So if I'm not giving a nice name, then it will take only e name. Whatever the column name, that will be considered as a result name also. Okay, but आपको result को अगर अलग नाम देना है, then you can take the others. आगे स्क्रॉल करती हूँ। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लिमिट फ्री, काउंट स्टार, सम, ठीक है, और एवरेज होगा, मीन मैक्स आपको करना है, ठीक है। प्रिंट मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी। मुझे 2 मिनट दीजिए स्टूडेंट, मैं आती हूँ, तब तक आप करिए।
पण अशी पाहिजे की तो खेळ घेऊन गेला म्हणजे त्याच्यातून फिलिंग गेली कुठलं गेली पण आहे ना तुम्हाला एक लॅपटॉप दोन आता मी जो लॅपटॉप आहे त्या लॅपटॉपची काही आयडिया असेल त्या आयडिया लँग्वेज फॉर स्टेबल पण आपल्याकडे ती फॉरन केलं किती दिवस जातो फिटनेस करून बघायला हो गया क्या? कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देख लेते हैं फिर मैं स्क्रॉल करना है मतलब ओके लीजिए ना वेयर क्लॉज यूज किया है और स्क्रॉल करूं अच्छा ओके हुआ क्या एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से करके देखती हूँ अभी हुआ क्या मैं अभी हाँ ई नेम ई सैल एम्प्लॉय वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 10 हाँ सही है अभी एक बार स्टार्ट कर लेती हूँ इफ यू वांट आई विल शेयर दिस ये कोड भी मैं पूरा शेयर करूंगी आपको जो क्लास में ले रही हूँ ठीक है
हमारा सिलेक्ट क्वेरी भी हो गया। अभी हमारा डीएमएल हो गया है, डीडीएल हो गया है। अभी बचेगा टीसीएल, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज एंड डीसीएल। ठीक है, उसके बाद मेन है हमारा ग्रुप बाय, हैविंग बाय क्लॉज, और फिर लास्ट में मैं लेती हूँ ज्वाइंस, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। बस यहाँ तक है सिलेबस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। ज्वाइंस तक, ग्रुप बाय, हैविंग बाय क्लॉज एंड ज्वाइंस। एग्रीगेट फंक्शंस, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस अभी हम देखेंगे। तो 2 सैटरडे और लग जाएंगे जहां तक लग रहा है, देखते हैं अभी। तो मैडम ये जो डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं, सीधे तो बैकअप बैकग्राउंड में भी जो ये सारे डेटाबेस कहाँ पे स्टोर हो। अभी तो MySQL सर्वर पे ही हो रहा है। MySQL सर्वर हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो अभी सर्वर का ही स्पेस वो यूज कर रहा है, इसलिए हमको वही दिखता है, वहीं से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो फाइल्स की बात थी, तो फाइल्स हमारे सेकेंडरी ड्राइव पे आती थी, बट इट इज ऑन अ सर्वर। ये स्पेस जो है पूरा सर्वर पे हमारा है। और यूजर जो है, जो हमारा यूजर है वो रूट यूजर है। तो हमारा वो स्पेस जो है वो रूट यूजर से क्रिएटेड है, वहाँ जो रूट यूजर है, और उसी के अंडर हम ये सब कुछ बना रहे हैं। तो ये सर्वर का स्पेस यूज होता है। और जब हम कनेक्टिविटी भी करेंगे फ्रंट एंड के साथ में या बैकएंड के साथ में, हम जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे तो बैकएंड इसी सर्वर से डेटा पिक करेगा। तो डेटा आपका सर्वर पे रहने की वजह से सिक्योर्ड है, क्योंकि वो हर एक यूजर के अंदर रहेगा डेटा। अब जैसे हम आगे जाके कमांड देखेंगे, दैट इज व्हाट डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस हो गया, आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गया। ट्रांजैक्शन में तो आपका रोल बैक कमिट आता है, ब्रेक पॉइंट, रोल बैक कमिट, ये आता है आपका। देन आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आपका आता है रिवोक एंड ग्रांट। तो रिवोक एंड ग्रांट में हम ये देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दैट रूट यूजर, आप अपना ओन यूजर कैसे बनाओगे, और फिर उस यूजर के अंदर डेटाबेसेस, और फिर उसमें टेबल्स। तो वो सिक्योर्ड रहता है आपका यूजर के अंदर। तो अभी तक तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो रूट यूजर के अंदर ही कर रहे हैं। और चलो हो गया यहाँ तक। ई नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और आईडी इज ग्रेटर देन 101, ठीक है।